हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे परीक्षा से जुड़े हुए हैं टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं जीएस के, जो कि किस सेक्शन से होंगे। ये हैं केमिस्ट्री सेक्शन से जुड़े हुए सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, क्या है कि लैक्टिक अम्ल एक खाली स्थान है। यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी वन में पूछा गया सवाल है, इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। तो बताना है आपको लैक्टिक अम्ल कितने पर कार्बन अणु वाला केमिकल है। 2, 3, 1, 4, कौन सा? अगर आपको याद होगा लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला तो याद रखिएगा C3H6O3। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कार्बन में कितने अणु हैं। कुल 3 अणु है कार्बन के। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 कार्बन अणु। याद रखिएगा। साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल कब बनता है? जब हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, साथ ही साथ बात की जाए लैक्टिक अम्ल बनने से क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है? जल्दी से जवाब दीजिए। आईवास का घटक की बात हो रही है। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन सा सही है आईवास के घटक के तौर पे? सवाल है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन में आया हुआ 17/1/2021 के पेपर में। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, आईवास के घटक की बात हो रही है तो सही जवाब होगा बोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। बोरिक एसिड का फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। ठीक है, यह है फॉर्मूला आईवास के, सॉरी, बोरिक एसिड का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। यदि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को के रंग को लाल रंग में बदलता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, नीला लिटमस को किस में बदल रहा है? लाल रंग में। तो विलयन का पीएच मान क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए, जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल में बदलता है तो इसका मतलब विलयन कैसा है? एसिड है, अम्ल है नेचर में। ठीक है, इसके यानी कि उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, इवनिंग शिफ्ट में सीबीटी वन में 3/2/2021 के पेपर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नीले को लाल में बदलेगा तो अम्ल, और लाल को नीले में बदलेगा तो क्षार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल देखिए कि दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं? यह भी एनटीपीसी सीबीटी वन में पूछा गया सवाल है कि दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहा जाता है। जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उभयरोधी विलयन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उभयरोधी विलयन। उदासीन विलयन का पीएच मान याद रखिए, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है पूरा पूरी। और क्षारीय विलयन का 7 से ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है म्यूरिएटिक एसिड
म्यूरिएटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है म्यूरिएटिक एसिड को? ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के सवाल का है, 12/1/2021 के पेपर में पूछा गया है कि म्यूरिएटिक एसिड का वैज्ञानिक रूप से नाम क्या है, वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। म्यूरिएटिक एसिड को जाना जाता है HCl के नाम से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है। बात कीजिए फक्लोरिक एसिड का, तो जो क्लोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है HClO4। ठीक है। बात की जाए पिक्रिक एसिड का, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H3N3 और O7। ठीक है। ये सारे का फॉर्मूला है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी सीबीटी 1 के में ये सवाल पूछा गया है, एक बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक होती है? पहले ये आपको पता होना चाहिए। पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, सीबीटी 1 में पूछा गया है 11/3/2021 के पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट में। जल्दी से जवाब दीजिएगा सवाल का, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है, ये पूछा गया है। देखिए, हाइड्रोजन आयन किन में होता है? ये उसमें होता है जो अम्लीय होते हैं। ठीक है। यानी कि जो जितना अधिक अम्लीय उसमें उतना अधिक हाइड्रोजन आयन। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक इसका पीएच मान सबसे कम होगा, यानी कि pH 4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। pH 7 जो होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम उदासीन कहेंगे। ठीक है। ये दोनों क्या ऐसे हैं? क्षारीय हैं, 7 से अधिक है इनका मान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अम्ल और उस पदार्थ जिससे में वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया गया है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर इस साइड में अम्ल है और इस साइड में सोर्स है और इस साइड में एसिड है। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड इमली। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये सब्जी में पाया जाता है, ताज़ी सब्जियां जो होती हैं उनमें पाया जाता है। इमली में कौन सा एसिड होता है? इसमें टार्टरिक एसिड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का पीएच मान क्या सूचित करता है? देखिए, अगर किसी विलयन का मान 4 से 5 है, पीएच मान है, तो ये क्या सूचित कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? जल्दी से बताइए। देखिए, 4 से 5 का जो पीएच मान होता है ये इंडिकेट करता है कि वो विलयन जो है दुर्बल अम्ल है। किस टाइप का अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, याद रखिएगा, दुर्बल अम्ल है। बात की जाए प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 1 से 4 तक। सॉरी, प्रबल अम्ल की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह खालिस्तान हो जाता है। लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिला रहा है, बोरेक्स एसिड के विलयन में मिलाया जा रहा है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? देखिए, बोरेक्स की बात हो रही है, तो बोरेक्स जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है?
सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट यानी कि 10H2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है जब इसको हम लोग बोरिक एसिड के विलयन में मिलाते हैं, यानी कि बोरिक एसिड, बोरिक्स यानी कि बोरिक एसिड जो कि अम्लीय नेचर का होता है, तो ये किस रंग का हो जाएगा? ये हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले बढ़ते हैं, अगला सवाल है 10 नंबर। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? जल्दी से बताइए। देखिए, जब कोई भी अम्ल, कोई भी एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस इमिट करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। जब जल में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? देखिए, जल में क्या कर रहे हैं हम? थोड़ी मात्रा में अम्ल को मिला रहे हैं, तो कौन सी घटना होगी? जल्दी से बताइए। देखिए, जब जल को हम पानी में मिलाएंगे तो पहला चीज़ तो कि आयनीकरण होगा और दूसरी चीज़ कि तनुकरण भी होगा। ठीक है, डाइल्यूट भी होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान बनता है। देखिए, क्या हो रहा है? धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है अम्ल, तो कौन सा गैस बनेगा? सॉरी, क्या बनेगा ये पूछा गया है। जल्दी से सही जवाब दीजिए। देखिए, एक मैं एग्जांपल देकर सिखाता हूँ, समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अम्ल है, ये कार्बोनेट है धातु का, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा? ये बनेगा MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 बन रहा है, जल बन रहा, लवण बन रहा, तो सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को बदलकर खालिस्तान कर देगा। ठीक है, क्या बोलेगा? लाल को क्या कर रहा? नीला में बदल दे रहा, तो मिथाइल ऑरेंज का रंग बदलकर क्या करेगा? ये पूछा गया है। देखिए, पहली चीज तो लाल को नीला कर रहा, तो ये कौन सा विलेन है? ये है क्षार। क्षार क्या करता है? लाल को नीला में बदल देता है। तो ये मिथाइल ऑरेंज जो है जिसका रंग लाल, सॉरी, मिथाइल ऑरेंज जो है जिसका रंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, क्षार का रंग कैसा होता है? 14 नंबर सवाल है, आरआरबी जेई का पूछा गया सवाल है। इसमें बताना फिनाल्फथलीन के साथ जो अभिक्रिया होती है उसके साथ अभिक्रिया और मिथाइल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया करने पर क्या अंतर आता है? जल्दी से जवाब दीजिए। क्षार का रंग में देखिए, जो क्षार होते हैं, जो कि बेस होते हैं, वो फिनाल्फथलीन के साथ अभिक्रिया करते तो गुलाबी रंग बनाते हैं और मिथाइल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया करते तो पीला रंग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है, यानी कि वीक बेस है? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, दुर्बल क्षार उनको कहते हैं जो कि कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब लिखिए होगा NH4OH। ठीक है, NH4OH जो है ये कम मात्रा में OH माइनस उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्बल क्षार के सवाल पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सार्वभौमिक सूचकों में लाल रंग के pH मान को इंगित करता है। देखिए, सार्वभौमिक सूचक में लाल रंग जो होता है
वो कितना पीएच मान को इंगित करता है, ये बोला गया है, पूछा गया आपसे। जल्दी से जवाब दीजिए। सार्वभौमिक सूचक की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, लिटमस। तो लिटमस में लाल रंग किसको इंगित करता है, जल्दी से बताइए। ये इंगित करता है 0 से 3 तक के पीएच वैल्यू को। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, ठीक है, और निम्नलिखित में से किसका विलयन मिलने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा। देखिए, लाल को क्या किया, नीला कर दिया, तो बोल रहा क्या उसमें मिला दे कि ये जो है निष्प्रभावी हो जाए, जल्दी से बताइए। देखिए, जब जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर दिया है तो इसको निष्प्रभावी बनाने के लिए इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो विलयन क्या चाहिए, जो जलीय विलयन है वो क्या है, वो है क्षारीय, ठीक है। इसमें अगर हम बेस एसिड मिला दे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 18 नंबर। जल में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें खालिस्तान उत्पन्न होते हैं। देखिए, जल में जो भी अम्लीय विलयन होते हैं वो विद्युत प्रवाह करते हैं, अपने से विद्युत प्रवाह होने देते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए। सही जवाब जल्दी से बताइए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब होगा हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाइड्रोजन आयन। जब भी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो कि विद्युत के सुचालक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान होते हैं। यह भी आरआरबी जेई का पूछा गया सवाल है। अधातु के ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है, अधातु, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर सवाल है, इसका जवाब जल्दी दीजिए। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा अम्लीय, ठीक है। और धातु का पूछेगा तो ये होते हैं क्षारीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कौन सा गैस मिलना जरूरी है, जल्दी से बताइए। देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, इसके साथ जब तक नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 नहीं जुड़ता है तो अम्ल वर्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला सवाल है 21 नंबर। क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को खाली स्थान में बदल देता है। क्षारीय विलयन जो है हल्दी के सूचक, अगर उपयोग कर रहे हैं हल्दी का सूचक का, तो उसके रंग को किस में बदल देगा, जल्दी से बताइए। देखिए, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, तो पीला से उसका नया रंग क्या होगा। देखिए, हल्दी जो होता है प्रकृति में कैसा है, ये अम्लीय है, ठीक है। तो जब इसको अम्लीय विलयन में डुबाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। पर जब क्षारीय विलयन में डुबाएंगे तो इसका क्या होगा, कलर चेंज होगा और क्या होगा, पीला से लाल में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। प्रकृति में क्षारीय पूछा गया है,
नेचर क्षारीय वाला है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है 12/1/2021 का, इवनिंग सेट का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा जो है चारों में से क्षारीय है। देखिए नाम ही से दिख रहा, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय, यह परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत कम समय बचा अपने पास। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचक का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला है, फिनोल्फ्थेलीन को खालिस्तान में मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है। फिनोल्फ्थेलीन को किस में मिलाएंगे तो गुलाबी रंग में बदल जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए फिनोल्फ्थेलीन को जब हम लोग क्षार में मिलाते हैं तो उसका कलर क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है। अगला है, वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है क्या कहलाता है। देखिए सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, दान कर रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं लुईस क्षार, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए 26 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का एक क्षारीय विलयन है क्योंकि यह एक खालिस्तान है, खालिस्तान लवण है। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है एक क्षारीय विलयन है, तो ये किससे किससे मिलकर बना है, जल्दी से बताइए। ये बना है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। ठीक है, जब प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा तो बनेगा क्षारीय लवण, सॉरी विलयन नहीं बोला है, लवण बोला है। तो क्या बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा कि उसमें, क्योंकि इसमें प्रबल क्षार का मिलावट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 27 नंबर, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को खालिस्तान रंग में बदल देते हैं। क्षार जो है सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर के रंग को किस रंग में बदल देते हैं। देखिए देखिए, जो क्षार होता है वो सार्वत्रिक सूचक के रंग को नीले में बदल देते हैं, नीले रंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड खालिस्तान के साथ अभिक्रिया करके टेबल सॉल्ट बना लेता है। टेबल सॉल्ट का मतलब होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रखिएगा NOH होता है, टेबल सॉल्ट का NaCl होता है, तो रिएक्शन क्या करेगा, HCl करेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29 नंबर सवाल देखिए, विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है। हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, यानी कि H+ आयन जो कि अम्ल में होता है, किस में होता है, अम्ल में होता है। तो किस विलयन का पीएच मान जो है सबसे कम है, तो वही सबसे अधिक उसमें हाइड्रोजन आयन होगा, जल्दी से बताइए। होगा ऑप्शन नंबर सी 2.4, इसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपलब्ध होंगे। 30 नंबर देखते हैं सवाल, निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है। क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है पूछा गया है, तो सही जवाब क्या होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NaHCO3। देखिए इसमें कहीं पर भी वाटर नहीं है। कॉपर सल्फेट की बात की जाए तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। आप गौर करिएगा कि इन तीनों में सबके फॉर्मूले में H2O जो है कॉमन है। ठीक है, पर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है
वो सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और आपके जितने भी सही जवाब हुए हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।